अच्छा, हम बात कर रहे थे ऐसे कंसेप्ट की। मैंने कहा कि अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है तो उसके साथ जो यूनिट है वो पुलर होगा। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो यूनिट सिंगुलर आएगा। एग्जांपल हमने कहा है कि आई हैव 5 रुपीज होगा। यहाँ पे रुपीज क्या है, एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। लेकिन ये सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव 5 डजन। अब यहाँ पे यूनिट हमारा पुलर नहीं है। उसका रीजन क्या है, डजन से मुराद यहाँ पे हम बनाने की बात कर रहे हैं या एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं आइडिया, तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, डजन होगा। और इसी तरह नेक्स्ट हमने बात की, अगर नंबर है, यूनिट है और उसके बाद नॉन है, या नंबर यूनिट या एडजेक्टिव है, तो फिर हमेशा जो यूनिट होगा वो दैट मस्ट बी ऑलवेज सिंगुलर। अब यहाँ पे देख लीजिए, 10 इंच बॉय नहीं होगा, बस सिंपली क्या होगा, 10 इंच बॉय होगा। अब नंबर यूनिट नाउन देख लीजिए, नंबर यूनिट नाउन। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसी तरह कहा कि जब नंबर यूनिट या एडजेक्टिव आ जाए तो भी उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, जो यूनिट होगा दैट मस्ट बी सिंगुलर। अब देख लीजिए, नंबर क्या है 5, ईयर क्या है यूनिट है, ओल्ड क्या है एडजेक्टिव है। तो 5 years नहीं होगा, 5 year old होगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसी के थर्ड कंसेप्ट की अगर बात करें। देख लीजिए, अगर इसको अगर हम गौर से देखें तो एक चीज आप याद रख लीजिए। कंसेप्ट 3 की अगर बात करें तो इनडेफिनेट प्लस यूनिट प्लस ऑफ प्लस, ठीक है, ऑफ आ जाए तो फिर क्या होगा, यूनिट हमेशा पुलर आएगा। जैसे कि देख लीजिए, 100 क्या है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए, यूनिट्स क्या है, मिलियंस है, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट हमेशा पुलर होगा। इस तरह के अगर आ जाए, हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स ऑफ फलान हो, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हो, तो क्या होगा, देन पुलर यूनिट होगा। अच्छा, इसी तरह कंसेप्ट 4 की अगर बात करें तो कुछ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, मनी है, स्पीड है, वेट हो गए, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गए। व्हेन दे व्हेन यूज्ड कवर्ड इन वन वे सिंगुलर। जब वन वे की हम बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। अगर टू वे है तो वो सिंगुलर यूनिट नहीं आएगा। अब वन वे से मुराद क्या है, इसको जरा देख लो, देख लीजिए, 5,000 रुपीज वर स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे रुपीस आ गया, रुपी क्यों नहीं आएगा, पहली बात तो ये है। अब देख लीजिए, 5,000 रुपीज वर स्पेंट। देख लीजिए, वन वे है या टू वे है, यहाँ पे वन वे नहीं है, यहाँ पे टू वे है। उसने 5,000 रुपये खर्च किए, सिर्फ फूड पे नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट पे भी उसमें ऐड है। तो यहाँ पे टू वे हो गया, वन वे नहीं हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ फूड की बात करता तो यकीनी बात है सिंगुलर आना था। अब यहाँ पे टू वे है, वन वे नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या आ गया, फुलर आ गया। तो 5,000 रुपीज वर स्पेंड ऑन फूड एंड इंटरटेनमेंट। और इस तरह कंसेप्ट 5 की बात करें तो इसी के बेस पे, तो देख लीजिए, कुछ रैंडम यूनिट होता है, ठीक है, जो कि एक ना इंटरनेशनल यूनिट है ना और कुछ है, और हम रैंडम बनाते हैं, जैसे कि फिश फुल, गिलास फुल्स। तो इनका इनके साथ इनके पुलर बनाने के लिए हम आखिर में एस लगाते हैं। फिश फुल, फिश फुल्स हो सकता है, गिलास फुल्स हो सकता है, ठीक है, ये रैंडम यूनिट है। तो इसी बेस पे ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। यही सारी चीजें हैं। अगर ये सारे सेंटेंस अगर और से देखेंगे तो यही आपको पता चलेंगे। इसी तरह देख लीजिए, $5 आर टू मच फॉर दिस लिटिल टॉय, इज टू मच होगा। द रुपीज आर ऑल द मनी दैट आई हैव, ठीक है, इस होगा सिंपली। 3 पार्ट्स ऑफ दिस जॉब आर लेफ्ट नहीं होगा, इस लेफ्ट होगा। ठीक है, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ कंसेप्ट में समझ लिया। अब रूल 26 की बात करें तो ऐसे फ्रेजेस जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए हम जाहिर करते हैं तो यूजुअली उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन कभी कभार आपको पुलर भी नजर आएंगे। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, 2 and 2 मेक 4 होगा या मैक्स 4 होगा, उसका क्या कंसेप्ट है,
उस उस हवाले से मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको चलो मैं समझा देता हूँ। देख लीजिए, जब भी ये सेंटेंस देख लीजिए, हम इसको सिंपल करते हैं। टू एंड टू मेक फोर होगा या मेक्स फोर होगा, इसी कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। टू एंड टू मेक फोर होगा या मैक्स फोर होगा, इसी कंसेप्ट को हम बहस करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मसला क्या है, इस सेंटेंस में इश्यू क्या है। देख लीजिए, अगर आप ग्रामेटिकली इसको देखें, ग्रामेटिकली देख ले तो डिफरेंट ग्रामर इसके इस हवाले से ना डिफरेंट कंसेप्ट रखते हैं। टू एंड टू मेक फोर भी सही है, मेक्स फोर भी सही है, दोनों सही है। पहली बात तो ये है, टू एंड टू मेक फोर कहे तो भी सही है, टू एंड टू मेक्स फोर कहे तो भी सही है। ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड प्रिफर किसको करता है? ऑक्सफोर्ड गाइड, आपको जो जॉन एसवुड की बुक है, वो प्रिफर करते हैं मैक्स को। वो कहते हैं कि भाई जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, देख लीजिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक लिहाज से, टू एंड टू मैक्स फोर, ये भी सही है। ठीक है, टू एंड टू मैक्स फोर भी सही है, लेकिन जो ग्रामर के मुताबिक डिफरेंट अथेंटिक रिसोर्स और सोर्सेज के मुताबिक वर्ब को सिंगुलर प्रिफर करते हैं। ठीक है, और हमारे एग्जाम जो सेटिंग है उनमें भी यही वो भी यही कहते हैं कि अगर उसके साथ सिंगुलर लगा ले तो क्या ही बात है, यानी दे प्रिफर टू ऐड द वर्ब एज ए सिंगुलर। ठीक है, टू एंड टू मेक फोर के बजाय मेक्स फोर प्रेफरेबल है, लेकिन गलत दोनों नहीं है। और इस तरह देख लीजिए, टू एंड टू इस फोर भी सही है, आर फोर भी सही है। टू टाइम्स थ्री इज सिक्स होगा यहाँ पे डेफिनेटली। 12 इज डिवाइडेड बाय सिक्स इज टू होगा। 10 एंड टू, 10 एंड 10 मेक 20 भी है, और मैक्स 20 भी 20 भी है। तो याद रख लीजिए, जब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आप नंबर को जाहिर करें तो सिंगुलर प्रेफरेबल है, लेकिन अगर आप उसमें प्लुरल यूज करें तो मसला नहीं है। लेकिन जो प्रिफर है उसी को हम यकीनी बात है अपने एग्जाम में यूज करेंगे, तो याद रखिए इनके साथ हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। ओके, गॉट दिस वन? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो? ओके, देन इट्स फाइन। फिर आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। रूल 27 की अगर हम बात करें तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो बगैर इसके भी सिंगुलर फॉर्म और जमा दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे कि न्यूज, डियर, शीप, फिश, सैलमन, कॉट, पैसा, पाइक, ये सारे नाउन ऐसे हैं, ठीक है, जो कि सिंगुलर एज ए सिंगुलर भी यूज करते हैं, एज प्लुरल भी, दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस डियर इज ब्यूटीफुल, ये भी करेक्ट है। दीज डियर आर ब्यूटीफुल, ये भी करेक्ट है। ठीक है, डियर का प्लुरल फॉर्म भी डियर है, डियर का सिंगुलर फॉर्म भी डियर है। इसके साथ हमें एस सी आई एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, एज प्लुरल भी यू कैन यूज इन बोथ वे। ठीक है, मैनी फिशेस आर फाउंड इन द रिवर, ये भी सही है। ये देख लीजिए, मैनी फिशेस आर फाउंड इन द रिवर, मैनी फिश आर फाउंड इन द रिवर। फिशेस का देख लीजिए, फिशेस के आगे हमने बात की तो अगर याद है तो देख लीजिए, फिश का कोई पुलर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, फिश का पुलर भी फिश है। मैनी फिश आर फाउंड इन द रिवर। द हंटर किल टू डियर्स, गलत है, यहाँ पे एस लगा लिया। द हंटर किल टू डियर। और इस तरह गिव मी 50 पैसास नहीं होगा, गिव मी 50 पैसा होगा। गॉट दिस वन? ये सारे चीजें हमने देख लिया समहाउ। और बाकी इंशाल्लाह बाकी चीजें हम कल यहाँ से हम आगे लेके चलेंगे। और कल की क्लास में मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन से रिलेटेड कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से आगे जो भी कंसेप्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें
डिस्कस किया। और इंशाल्लाह यहाँ से आगे एब्स्ट्रैक्ट नोन, मटेरियल नोन, आर्टिकल कब आएगा, इनके प्लूरल कब बनेगा, सिंगुलर कब बनेगा, कैसे बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस in inshallah in our tomorrow class. Okay, and if you have any query, let me know. Otherwise, we will wrap up our class. Okay, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। Any query, any question? No? Okay. Okay, that's fine. And inshallah, see you tomorrow. And Allah Hafiz.